नमस्कार, प्रणाम दर्शकों। न्यूज़ आवर रोहतास में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं गौतम सागर जी का, जो कि एसएसबी में डिप्टी कमांडेंट के पद पर मौजूद हैं। आज हमारे लिए गर्व की बात है कि आज उनके निवास स्थान कांदबहुआरा में उनसे मुलाकात हुई। आज उनसे हम उनके बारे में चर्चा करेंगे और उनसे जानेंगे उनके बारे में, और आपसे हम शेयर करेंगे। तो सर नमस्कार, आपका न्यूज़ आवर में आपका स्वागत है। कांदबहुआरा के सागर निवास में आपका बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी और अमित जी कि जो आप लोग यहाँ पर आए, और उम्मीद है कि आपका जो चैनल है वो बहुत आगे जाएगी, और आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आभार। धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल में आए। सर आपसे एक सवाल है मेरा कि शुरू से अब तक आपकी जर्नी कैसी रही? मैं बसंत हाई स्कूल इटमा कर्मा, जो कि रोहतास में ही है, और मेरे फादर वहीं टीचर थे, वहीं से मैंने हाई स्कूल की, और फिर इसके बाद मैंने 10+2 और ग्रेजुएशन मैंने एसडी जैन कॉलेज आरा से कंप्लीट किया। और उसके बाद जो मेरा छोटा भाई सौरभ कांत सागर है, उसको मैट्रिक के बाद मैं उसके साथ लेकर मैं पटना चला गया। फिर उसके साथ हमारी जो जर्नी शुरू हुई तैयारी करने की। और इसके बाद जो मेरे बड़े भाई थे जो कि एयरफोर्स में हैं, विद्यासागर जी, वो मुझे इंजीनियरिंग लाइन में लाना चाहते थे, और मुझे याद है कि एयरफोर्स से बहुत सारा वो बुक्स भी लेकर आए थे, और मैंने उनको बिना बताए अपने फादर से बात करके अपने एक मित्र के माध्यम से एसडी जैन कॉलेज में मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए एडमिशन ले लिया, क्योंकि मेरा एक ही था मोटो कि मुझे बीपीएससी या यूपीएससी को मुझे कंप्लीट करना है। और इसी उद्देश्य से मैंने तैयारी की, और फाइनली मैं जाकर पटना में तैयारी किया, और मेरा पूरा तैयारी जो है वो आपका पटना में हुआ है। मेरा छोटा भाई मेरे साथ ही रहता था उस टाइम में। और 2008 यूपीएससी में सीपीएफ के द्वारा मेरे डायरेक्ट असिस्टेंट कमांड के पद पर मेरा चयनित हुआ। और उसके बाद आज जो मेरा सफ़र है, मैं पटना में मैं पोस्टेड हूँ एज ए डिप्टी कमांडेंट। और मेरा मे भी कि नेक्स्ट ईयर मेरा 22 में भी मेरा प्रमोशन हो जाए, जो कि आप लोग उसको एसपी रैंक समझते हैं। और यही मेरा सफ़र रहा। और इस सफ़र में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, समाज में नेगेटिव भी लोग सोचने वाले होते हैं, लेकिन मेरा एक ही मोटो था कि मुझे सफलता पाना है, और मैंने सफलता पाकर सबको दिखा दिया। जी धन्यवाद सर। सर आपसे ये जानना है हमको कि तैयारी के दौरान आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखिए, मेरे पिता जो कि हेडमास्टर उस टाइम थे, अपने टीचर भी थे वो, और मेरे भाई भी एक एयरफोर्स में थे, तो आर्थिक रूप से इस तरह कुछ तो मुझे ऐसा कोई दिक्कत हुआ नहीं। और मैं अपने फैमिली से हमेशा ही मोटिवेट होते रहा। लेकिन तैयारी के दरमियान जो समस्याएं हैं, जहाँ का बात कर रहे हैं, तो आपकी समस्याएं आप जो अपना खुद ही लाते हैं, क्रिएशन आपका होता है कि मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं अचीव हो सकता है ये गोल। तो आपको अगर उस गोल के अचीव करना है तो आपका मोरल हाई होना चाहिए, और कुछ करने की जज्बा होनी चाहिए कि नहीं, मुझे ये मैं करना है। और उसकी डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी क्षेत्र में अगर आपको सक्सेस होना है तो डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है, और अपने आप को ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक व्यक्ति अगर डिसिप्लिन नहीं है, जिस क्षेत्र में जाना चाहता है, वो कभी सफल नहीं हो सकता। तो ऐसी कुछ मुझे दिक्कत नहीं आई, लेकिन ये सब दिक्कतें रास्ते में जो हैं कि आपको कोचिंग के रास्ते हैं, कहीं अच्छे हैं कहीं बुरे हैं, सब कुछ में चलते रहते हैं। इसी सफ़र में किसी अच्छे मैंने कोचिंग को, अच्छे लाइन को जोड़ के, अच्छे मैंने ग्रुप को जोड़ के आपको सफल होना पड़ता है। जी धन्यवाद सर। सर हमको ये बताइए कि जो छात्र असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपका सुझाव क्या रहेगा? देखिए, अभी भी यूपीएससी के थ्रू, जो कि मैं सीपीएफ के माध्यम से होता है, डायरेक्ट असिस्टेंट कमांड की नियुक्ति होती है अभी भी, और अपना हर साल होता है। मेरा अपना मानना है, मेरा अपना जो एक्सपीरियंस्ड है वो बड़ा स्पष्ट कहता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपके विषय पर जो है वो आपका पकड़ होना चाहिए। अगर आपका कंटेंट और कंसेप्ट अगर दोनों में क्लियर हैं, तभी आप यूपीएससी या बीपीएससी को आप कंप्लीट कर सकते हैं। वरना इम्पॉसिबल नहीं है कि आप एक आउटर साइड का स्टडी करते हुए अगर आप चाहें कि यूपीएससी कर ले, कंप्लीट कर ले, असिस्टेंट कमांड बन ले, ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं उन छात्रों को जो कि असिस्टेंट कमांड की डायरेक्ट तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मेरा यही संदेश है कि हर सब्जेक्ट पर डीपली स्टडी करें, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, और एक अपना ग्रुप बना कर जरूर स्टडी करें। उससे क्या फ़ायदा होता है कि किसी भी अगर एक चैप्टर को या एक सब्जेक्ट को लेकर अगर आप उसका डिस्कशन करते हैं, तो बहुत सारा चीज़ें जो हैं आपस में बैठ कर ही मैंने क्लियर हो जाती हैं। तो कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है। और जो सबसे बड़ी बात है, मैं जो आपको मैंने पहले बोला, डेडिकेशन। अगर आपको डायरेक्शन कमांड बनना है तो आपको अपने विषय के नॉलेज के साथ साथ आपको एक समर्पण की भाव होना चाहिए कि मुझे ये करना है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, असिस्टेंट कमांडेंट या यूपीएससी कोई भी एग्जामिनेशन निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस डेडिकेशन चाहिए, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो,
आपको विषय पर अच्छी तरह आपका पकड़ हो, और जो कि सोशल स्टडीज़ हैं या सब्जेक्ट वाइज आपको हर तरह के बुक्स का जो आपको ज़रूरत पड़े उसको आपको अपने पास रखना चाहिए, और डाउट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं और कॉन्सेप्ट पर ही आपको ये पूरा जो एग्जामिनेशन है उस पर चलता है। जी धन्यवाद सर। सर थोड़ा सा आपसे प्राइवेसी लेंगे सर, थोड़ा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता सकते हैं? मेरे पिताजी हाई स्कूल से जो है हेडमास्टर के पास रिटायर हुए हैं। जो सबसे मेरे बड़े भाई हैं एयरफोर्स में वारंट ऑफिसर थे, अब रिटायर होकर SBI गुड़ारी में वो जॉब करते हैं, अकाउंटेंट हैं। और उसके बाद एक मेरे भाई जो अशोक सागर हैं वो हाई स्कूल में टीचर हैं, और मैं 3 नंबर पर हूँ, अभी मैं डिप्टी कमांडेंट SSB हूँ, तो आपके मैं सामने हूँ। एक और मेरा छोटा भाई है जो सौरभ सागर, जो कि होटल मैनेजमेंट का ऑल इंडिया टॉपर था। इसके बाद वो कैट स्कोर से पुणे से MBA किया, और अपनी में कंपनी चलाते हैं। उनका बैंक PM हुआ था, लेकिन वो ज्वाइन नहीं किए, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक मोटो होता है, और सोशल वर्कर करना उनके दिमाग में था। तभी इसी आपका बाराडी पंचायत में और एक काराकाट प्रखंड में एज अपना सोशल वर्कर काम कर रहे हैं, और पॉलिटिक्स में भी एक्टिव हैं। और जो सबसे छोटा भाई मनीष सागर हैं वो B.Tech हैं, इसके बाद अभी उन्होंने M.Tech भी किया है, और दिल्ली में अपना कंपनी चलाते हैं। एक मेरी बहन भी है जो कि टीचर हैं, और एक मेरी भांजी, अभी मैंने SBI बैंक PO भी ज्वाइन की है। तो हम लोग थोड़ा सा एजुकेटेड हैं, क्योंकि मेरे फादर भी टीचर थे। तो और मैं भी चाहूँगा कि जो भी मैंने फैमिली है, एजुकेशन ही सबसे बड़ा धन है, तो एजुकेशन में कोई कंप्रोमाइज़ ना करे, कोई समझौता ना करे। सर हमारे क्षेत्र से आप आते हैं, हम भी आपके क्षेत्र से हैं। जी सर, हमारा एक चैनल है, नया चैनल हम लोग खोले हैं, न्यूज़ आवर रोहतास। तो सर इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं, जो मुझे जानकारी मिली है आपके बारे में, न्यूज़ आवर के बारे में, बहुत ही आप लोग जो सच न्यूज़ है उसको सामने रख रहे हैं सोसाइटी में, और काराकांड प्रखंड में, और जो बगल का हमारा है प्रखंड नासरीगंज और बाड़ी पंचायत में जो बर्निंग इशूज हैं, जिसको बोलते हैं कि ज्वलंत इशू, उसको जरूर रखिए आप लोग, क्योंकि ये सोसाइटी के लोग वही चाहते हैं कि उन मुद्दों को उठाया जाए जो सोसाइटी के लिए ज़रूरी हो। और ज्वलंत और बर्निंग इशू वही होते हैं जो अपना करंट में चलते हैं, चाहे किसी से जुड़ा हो। मैं आपको बिल्कुल बोलूँगा, चाहे अधिकारियों से जुड़ा हो, या किसी सोशल वर्कर से जुड़ा हो, या किसी समाज के जो भी यहाँ पर प्रतिनिधि उनसे जुड़ा हो, आप बिल्कुल बेबाक, बिल्कुल सच्चाई के साथ उनका सामना कीजिए, जाइए और उनसे इस बर्निंग इशू पर डिस्कस कीजिए और समाज के सामने लाइए। जब तक समाज के सामने आपके जैसे चैनल, जिनके बारे में मैंने सुना है कि बड़ा ही अच्छा न्यूज़ आप लोग लेकर आते हैं, और मैं सच के साथ आते हैं, बिल्कुल मैं फेक न्यूज़ नहीं देते, जहाँ तक मेरी जानकारी हुई है, और कोई मैं वेग नहीं होता, स्पष्ट नहीं होता। स्पष्ट न्यूज़ भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए बर्निंग इशू, ज्वलंत मुद्दों को, चाहे वो अपना पंचायत से जुड़ा हुआ हो, या मैंने पैक्स से जुड़ा हुआ हो, या भारत सरकार जो योजनाएं हैं वो चल रही उनसे जुड़ा हुआ हो, उनको सोसाइटी में लाइए, समाज के सामने लाइए, आम जनों तक उसको पहुंचाइए, तभी लोग जागरूक होंगे। और इसमें आपका रोल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बोला जाता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। तो मैं चाहूँगा कि आप जो चौथा स्तंभ है वो बिल्कुल समाज में आइए और ज्वलंत इशू को आगे लाइए, प्लीज़। जी धन्यवाद सर। सर हम आपके उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, हमारा वादा है आपसे। और जो भी समाज में घटनाएं घट रही हैं और जो भी निगेटिविटी चल रही है, उसके सामने हम खुद लाकर उजागर करेंगे, आपके सामने, हम लोग चैनल के सामने लाएंगे, चैनल के माध्यम से। सर आपसे एक और सवाल है, जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो दर्शक हैं, हमारे क्षेत्र के जो जनता हैं, वो उसके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? इसमें देखिए, एक मेरा संदेश है कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी एक डिप्टी कमांडेंट हूँ, तो मैं सबसे उनके बारे में बता दूं कि जो तैयारी कर रहे हैं, अपना लक्ष्य रखें, मंजिल रखें और समर्पित रहें, एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। और जो लोग सोसाइटी में जो सरकार के जो भी अपना प्रोजेक्ट्स हैं उसका लाभ लेना चाहते हैं, क्योंकि हमें भी भारत सरकार से ऐसा डायरेक्शन मिलते हैं कि जो भी भारत सरकार के प्रोजेक्ट्स हैं उसको मैं प्रमोट कीजिए, आप लोगों तक पहुंचाइए। तो मैंने आपको बोला कि जो मेरा छोटा भाई है सौरभ सागर, जो कि MBA हैं, वो सोशल वर्कर हैं, और अपना पैक्स में भी थोड़ा सा एक्टिव हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं उनको भी मैं संदेश देना चाहूँगा कि अगर ये आवाज़ उन तक, मेरी आवाज़ जा रही है, तो आप जो सोसाइटी के लोग उनसे उम्मीद लगा कर मैंने बैठे हैं कि जो सरकार की योजनाएं हैं, जो परियोजनाएं हैं, उनको समाज में लाइए। तो मैं उनको भी कहूँगा कि आप सोसाइटी में अगर आए हैं तो सोसाइटी के लोगों के लिए कुछ कीजिए। जो लोग आपसे उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि आप ज्वलंत इशू को सामने लाएंगे और सोसाइटी कुछ अच्छा करेंगे, तो वो भी अच्छा करें। ये तो हो गया अपना सोसाइटी का। और आपका जहाँ तक मैं चैनल की बात है, एक बार फिर मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने समय दिया। और चूँकि मैं छुट्टी में हूँ, फिर भी आप लोग आए, और खासकर जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में आपने पूछा, तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसा मौका मिले तो हम लोग ऐसी चीज़ों पर जाएं, ऐसा कोई मंच
अपना पोडियम हम लोग को मिलता है तो बिल्कुल हम लोग उसको गंवारा नहीं जाने देते। हम हर छात्र को, हर लोगों को हम लोग यही बोलते हैं कि तैयारी करो, सफलता मिलेगी। निगेटिव फैलाने से दूर रहो, ऐसे लोगों से दूर रहिए जो तैयारी नहीं करते हैं लेकिन समाज में ऐसे दिखावा जरूर करते हैं कि नौकरियां नहीं मिलती हैं। नौकरियां हमेशा हैं, नौकरियां हमेशा मिलती हैं। और खासकर यूपीएससी बीपीएससी तैयारी करने वाले जो लोग होते हैं, मैं आपको बता दूं, अगर उनका व्यू एकदम स्पष्ट हो कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे करके दिखाना है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अपने माता पिता और सोसाइटी के जरूर अच्छा करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने किया। जैसे आपको बताया मैंने, मेरे फादर भी हेडमास्टर थे, उन्होंने मुझे बिल्कुल मोटिवेट किया, मेरे भाइयों ने मुझे मोटिवेट किया, मुझे मैंने फैमिली ने, सोसाइटी के लोगों ने भी, बहुत सारे लोगों ने जो मेरे अपने थे, उन्होंने ज़रूर कहा कि नहीं आप अच्छा कर सकते हैं। तो फिर एक बार मैं आपको, आलोक जी और अमित जी, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका चैनल बहुत आगे जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ एक बार फिर लास्ट में कि इस सोसाइटी के लिए, छात्रों के लिए, जिनसे जुड़ा हुआ बर्निंग इश्यू पर जरूर काम कीजिए, ज्वलंत मुद्दों को समाज में लाइए और आप लोग आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो व्यूअर्स, देखा आपने, ये हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इनका कहना है कि जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं वो इनसे आकर मिल सकते हैं, इनसे सलाह भी ले सकते हैं। ये हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। हमारे कान भगवारा गांव के लाल हैं जो हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किए हैं, और इन्होंने अपना कीमती समय, अभी तो ये छुट्टी में आए थे, हमारे चैनल को दे करके हमारे चैनल का, हमारे गांव का नाम रोशन किया है। हमारी चैनल इनको बहुत बहुत बधाई देती है। नमस्कार।